एक एज ग्रुप में आकर भी काफ़ी सारी ऐसी इंजरीज होती होगी, या इंजरीज से भी ज़्यादा आई वुड लाइक टू पुट इट इन अ वे के मसल वीक हो गया, जो बेसिकली एंड्योरेंस ही बढ़ पाएगा, या ऐसा कोई कंडीशन हो गया जैसे कि नीज का आपने बोला कि नीज वाला एक सिनेरियो अगर हो गया है कि नीज ऑलरेडी डैमेज हो चुका है, प्लेट्स घिस गई है, सो वो बेसिक ट्रीटमेंट से यू कैन prolong the life, yes, right? But it is also possible in much of the cases कि नी रिप्लेसमेंट लोग कराते ही है और कराना ही पड़ेगा, कराते ही है लोग, और उसके बाद भी फिजियोथेरापी होती ही है exactly. Fine. The So it main works thing both the after ways. the main thing after a knee replacement surgery is getting a physiotherapy for the recovery. Yes, exactly. Right? So ऐसे कौन से कॉमन चीज़ें हैं अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग, लाइक वेरी सर्टन थिंग इन अ सर्टन एज, लेट्स से 50 के बाद ये हुआ, 40 के बाद ये हुआ, या 60 70 के बाद अगर ये इंजरीज या एक सिनेरियो कॉमन है लोगों में, इट कैन बी मेल फीमेल एनीबडी. सी वो बात करेंगे तो उसमें क्या होता है कि देयर आर डिफरेंट एज ग्रुप्स, एंड डिफरेंट एज ग्रुप्स के जो लोग हैं वो कौन से ऑक्यूपेशन में है, करेक्ट. तो उसके हिसाब से भी डिफरेंट डिफरेंट इंजरीज का कैटेगराइजेशन है. लेकिन हम बात करें कि फॉर एग्जांपल देयर इज समवन हु इज इन हिज 40s वर्क्स इन अ एमएनसी कंपनी, तो क्या है कि उनको बिकॉज ऑफ हिज प्रोलॉन्ग पुअर पोस्चर, उनकी वजह से उनको नेक पेन है, पूरा दिन कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो उनको नेक पेन है, फाइन. उनको बैक पेन है, फाइन. तो ये सब चीज़ें वो टाइप की पॉपुलेशन में ज़्यादा कॉमन है. करेक्ट. उसके बाद कोई हाउसवाइफ है, कोई होम मेकर है, तो उनको डेली एक्टिविटीज़ में घर के काम करने पड़ते हैं, तो उनको हिल पेन हो सकता है, नी पेन हो सकता है, फिर उनको रिस्ट पेन हो सकता है, फाइन. तो कौन सा ऑक्यूपेशन है, कौन सी एज ग्रुप है, उसके हिसाब से इंजरीज का कैटेगराइजेशन है. एंड इंजरीज लाइक कंडीशंस लाइक फ्रोजन शोल्डर आर कॉमन in males. Exactly. Frozen shoulder is more common in people who are 40 plus, also who have diabetes. Okay. Fine. So there are certain conditions which are prone to happen in certain age groups. Okay. Diabetic patients जो आपने the thing that you said, okay, because of a medical condition also sometimes the muscle tends to get weaker. सो ऐसे कौन से कंडीशंस हो सकते हैं और हमको ध्यान रखना चाहिए आफ्टर अ सर्टन एज, द एडवाइस दैट यू वी कैन टेक इनटू कंसिडरेशन फॉर द ऑडियंस हु इज अबव अ सर्टन एज, लेट्स से 40 के बाद. नाउ आई थिंक 40 के बाद लोगों को जनरली, अभी तो 20-30 में भी हो जाता है, बट जनरल क्राइटेरिया ऑन एन एवरेज आफ्टर 40, वो कंडीशंस दे आर नेमली, वन इज द सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस. ओके. मींस नेक पेन हो सकता है. एकदम लेमन में बताओ. एकदम लेमन में बताता हूँ. नेक पेन हो सकता है, बैक पेन हो सकता है, फ्रोजन शोल्डर हो सकता है, फाइन. देन ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है, हील पेन हो सकता है. ये सब चीजें दे आर वेरी कॉमन इन सच एज ग्रुप्स. तो ये चीज ना हो, जैसे कि जितने भी यू हैव नेम राइट नाउ, ये है, सो ये एक चीज ये एक कंडीशन ना आए कोई भी एक इंडिविजुअल की लाइफ में, तो कौन से प्रिकॉशंस ले सकते हैं नॉर्मल लोग जो इतने एक्टिव नहीं है. I always tell people to get weight training because after a certain age you need to work on your muscles, you need to work on your strength, you need to, because वो naturally कम होने ही वाला है. मैं आज 100 किलो उठा रहा हूँ, मैं शायद 50 साल या 60 साल का होऊंगा, मैं नहीं शायद उठा पाऊंगा उतना, बट अगर मैं रिगरसली वो चीज़ मेरे लाइफस्टाइल में इंक्लूड करता हूँ तो वो होगा. बट लोग इतने एक्टिव नहीं है, तो उनके लिए कौन सी एक्सरसाइजेज है जो बैठे बैठे कर सकते हैं, या वो एक अडॉप्ट कर सकते हैं अपने लाइफ में, जिससे कि वो चीज़ उनको ना हो. I would like to correct you, not weight training. What they need to do is, there is one simple answer. It is the functional training. Correct. Fine. तो उनको फॉर एग्जाम्पल एक सपोज एक होम मेकर है, उनको आटे का जो पैकेट है 10 kgs का वो ऊपर रखना है किचन डेस्क पे. फाइन. किचन में रखना है नीचे से उठा के. तो क्या है कि वो ऐसा प्रैक्टिस करे वेट ट्रेनिंग में. सपोज दे डू प्रैक्टिस ऑफ 20 kg डेड लिफ्ट.
fine, so they would easily can lift 10 kg ka atta from the ground and keep it in the kitchen. So such are the example of functional training. ओके. दूसरा एंड्योरेंस और स्टेबिलिटी के लिए कौन सा एक्सरसाइज, लाइक मेरे को याद है मुझे जब ये पेरिफॉर्मिस वाला सिंड्रोम हुआ था तो डॉक्टर सजेस्टेड मी कि इफ यू आर सिटिंग स्टेगनेंट फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड एट योर ऑफिस और ऑन योर डेस्क और समथिंग लाइक दैट, तो आप एक अपना पैर लीजिए और पैर यू जस्ट हैव टू रोटेट योर एंकल्स देयर. सो ऐसी जो टिप्स एंड ट्रिक्स थे, तो वो जनरली व्हाट वुड यू लाइक टू टेल पीपल? टिप्स एंड ट्रिक्स में कुछ ज़्यादा नहीं है, बट we should encourage people to be more active. Fine, if you are working for a longer period of time, then it is advisable that you can stand up and take a walk. Then you should stretch your arms, stretch your neck after regular intervals so that you cannot end up into an injury. Oh, okay. So you need to work on your stretches, work on your mobility, work on your basic strength which is required for your functional activities. डे टू डे लाइफ Yes. की एक्टिविटी जितनी So भी है. functional training should be encouraged. Frequent breaks between work is encouraged. And Okay. also working on your mobility is encouraged. Subscribe for more such amazing short clips of the podcast. You can watch the full episode on the channel and stream all the episodes on all the major streaming services. See you in the next episode.